और चलिए अब बात बहराइच की करते हैं, क्योंकि बहराइच में 6 भेड़ियों ने आतंक मचा दिया था। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब 2 भेड़िए बचे हैं। आदमखोरों का आतंक इन 2 भेड़ियों का लगातार गहराता जा रहा है। जितना 50 दिन पहले इनका आतंक था, उतना आज भी है। आपको बता दें कि एक युद्ध के मैदान की तरह बन चुका है पूरा बहराइच का इलाका। 35 गांव की 70,000 आबादी आदमखोर से हर मोर्चे पर लड़ रही है। सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आदमखोर की जान लेने के लिए हर तरह के हथियार, पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की 300 लोगों की टीम पेपर से लेकर स्पॉट तक पर पूरा प्लान बना रही है। बावजूद इसके 2 भेड़ियों को पकड़ पाने में नाकामयाबी हाथ लगी। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। रात के 1 बज रहे हैं और आज हम पूरी रात निकले हैं मेहसी तहसील के अलग अलग गांव में हालात का जायजा लेने के लिए। हाँ, सुबह 5 बजे तक करते हैं, शाम को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जा रही है। इससे पहले भी हम लोग 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं। अभी 2 और बाकी है जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। गांव की हकीकत जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो देर रात, आज पूरी रात हम ग्राउंड पर ही मौजूद रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या है, क्योंकि घरों के बाहर लोग सो रहे हैं और छोटे बच्चों का शिकार भेड़िया कर रहा है। थर्मल ड्रोन से उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके बगमार्क्स को भी ट्रैक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ग्रामीण इलाकों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मुश्किल कभी नहीं देखी होगी जितनी बीते 50 दिनों में देख ली। दिन का चैन छीना हुआ है, रातों की नींद हराम है और जान पर खतरा जो मंडरा रहा है वो अलग। कमबख्त आदमखोर भेड़ियों का आतंक है कि अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा। हथियार है कि कहीं भेड़िया अगर आ जाए तो उससे कैसे 2-4 होना है या उससे अपना बचाव कैसे करना है। टॉर्च भी आपको नजर आ जाएगा और लोग बाहर सो रहे हैं। दरअसल हमें ये लगा था कि अभी इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी मेहसी तहसील में लोग जो है वो बाहर यूं ही सो रहे हैं और इसलिए हमने अपनी गाड़ी रोकी और हम तुरंत यहाँ आए इनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन देखा कि यहाँ तो ये तैनात है, शायद अपने गाँव की ही सुरक्षा कर रहे हैं। हरा रखे हैं, भेड़िया का शंका है इसलिए पस पलुआ पाले हैं, छोटे छोटे टीचर हैं। हाँ। उनको बचा रहे हैं। हाँ। से भेड़िया का आतंक हुआ है तब से जाग नहीं, हम लोग जो जिस दिन भेड़िया का आतंक हुआ तभी हम लोग जाग रहे थे। वहाँ पे जब हुआ तो हम लोग पहुँचे हैं जाकर मौके पर। हाँ। जब वो लड़का को ले गए 8 साल 9 साल का था। हाँ। तो हम लोग वहाँ पर जाकर के रात में पहुँचे हैं। तभी हम लोग जाग रहे थे, यहीं पर थे लेकिन जाग रहे थे। अपने पशुपालन को देख रहे हैं। रात नींद आती होगी, झपकी आती होगी? नींद झपकी हम लोग दिन में सो लेते हैं, रात में जागते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर 3 लोग बता रहे हैं कि टीम बनाकर आपको इनके पास टॉर्च भी नजर आएगी। टॉर्च भी ले रखा है, लाठी ले रखा है और यहाँ लाठी में आपको लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? गड़ासी। गड़ासी। और कहीं अगर भेड़िया दिख गया तो फिर तो भेड़िया दिख गया तो टॉर्च लगा करके उसको खेदेंगे। खुद के हाथों में है अपनी जान की सुरक्षा। 80 से 90 साल की उम्र हो गई इन बुजुर्गों के बारे में कहा जाता है कि उनमें इंसानों से 100 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। भेड़िया 1.5 किलोमीटर तक की गंध को सूंघ सकता है। बहराइच में शनिवार की देर रात एक 17 से 18 साल की लड़की पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बेशक आया वो बच्चे की तलाश में होगा, लेकिन लड़की को ही घायल कर गया। ये लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी भेड़िए ने इस पर हमला किया। खबर है कि इलाके के विधायक उस वक्त दूसरे इलाके में घूम रहे थे और इधर इन्हें खबर मिली तो गांव पहुंचे और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया। गांव के लोग, शासन प्रशासन और मीडिया बहराइच के गांव और जंगलों में घूम रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी अपने दर्शकों तक पल पल की खबर पहुंचा रहा है।
6 टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और देर रात हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं वो कितनी कामयाब है। दरअसल देखिए अलग अलग गांव में बताया जा रहा है कि लाइट लगाई गई है और इस वक्त बिजली की कटौती नहीं की जा रही है क्योंकि भेड़िए का आतंक है। यहाँ आप खंबे पर देख रहे हैं कि इस वक्त लाइटिंग जो है वो चुस्त दुरुस्त है और इलाके के लोग जो है वो काफी एक्टिव है। जागरूकता कैसी फैलाई जा रही है कि आप गांव में ऐसे झुंड में लोगों को देखेंगे टॉर्च लेके हाथों में लाठी डंडे लिए जो है वो रात भर पहरेदारी करते हैं। शिफ्ट में दरअसल ये लोग सोते हैं। ये जितने भी लोग नजर आ रहे हैं गांव के ही लोग हैं और ये रात भर बताया जाता है कि गांव में घूमते हैं लोगों को, अगर कोई घर के बाहर सो रहा है तो उसे घर के भीतर जाने के लिए कहते हैं और एक तरीके से पहरेदारी करते हैं कि कहीं भेड़िया जो है आजू बाजू के खेत से उनके गांव में न घुस जाए। मारते हुए पहरेदारी करने वाले भी अब थक चुके हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि भेड़ी के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वक्त लंबा हो चुका है, इसीलिए लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। इसके बाद दूसरा अटैक 5 अटैक हुए हैं गांव में, लेकिन और बाकी कोई हादसा नहीं हुआ। बता रहे हैं कि आप लोग बाहर मत लेटें, तब से थोड़ा सुधार हुआ है। इसके पहले कई हादसा भेड़िया कर चुका है हमारे यहाँ, लेकिन जब से हम लोग सबको जागरूक किए हैं कि आप लोग अंदर लेटिए, अंदर लेटने लगे रहे तब तक नहीं प्रधान की हाँ, लाइट ये लगी है इसी भेड़िया की वजह से। ब्लॉक से वीडियो साहब ने दिया था, वो यहाँ पर लगवाई गई है गाँव में, और जिससे कि अगर लाइट बत्ती चली जाए तो वो बैटरी वाली लाइट है जलती है। गांव में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। तकरीबन 300 लोगों की टीम चप्पे चप्पे पर बिछी हुई है, जिनमें वनकर्मी हैं, पुलिस है और प्रशासन के लोग हैं। वनकर्मियों की 12 टीमें हैं जो बहराइच से सटे जंगलों में ऑपरेशन आदमखोर चला रही है। जिस एरिया में भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया है उसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। पूरी रात थर्मल ड्रोन से नरभक्षी भेड़ियों का पीछा किया जा रहा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश हो रही है। 2 ही भेड़िए हैं लेकिन दम निकाल दिया है। यूं समझिए कि पूरे जिले के 35 गांव की 70,000 आबादी पर 2 भेड़ियों का खतरा है। पूरा इलाका भेड़िए से युद्ध के लिए जंग का मैदान बन गया है। जैसे सेना दुश्मन जिले के नक्शे पर हमले वाली जगहों को लेकर 3 सेक्टर बनाए गए हैं। फिर एक कमांड सेंटर बनाया गया है जिसे एक डीएफओ हेड कर रहा है। उसको पुलिस कंट्रोल रूम से सिनर्जाइज किया गया है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तत्काल टीम को रवाना किया जाता है। जाल में फंसाओ या गोली मारो, सारे अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन शर्त एक ही है, किसी तरह नरभक्षियों से ग्रामीण आबादी को आजादी मिले। किया था इन भेड़ियों ने, उसको हम लोगों ने नक्शे पे प्लॉट कर लिया है। उसको 3 सेक्टर्स में बांट दिया, सेक्टर 1, 2 और 3, और एक रिजर्व सेक्टर है। ये जो सेक्टर्स हैं इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसके जो हेड कर रहे हैं डीएफओज हैं। 2 सेक्टर्स के डीएफओ हैं और जो बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं उसके एसीएफ निगरानी कर रहे हैं। दिन में गश्त की टीम बनाई गई है, रात में भी टीम बनाई गई है, रात की गश्त की भी टीम बनाई गई है और पब्लिक अवेयरनेस की भी एक टीम बनाई गई है। पब्लिक अवेयरनेस पर खास ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आदमखोरों को स्ट्रेटजी बनाने में मदद कर रही है। भारत में 2 तरह के भेड़िए पाए जाते हैं, ग्रे भेड़िया जिसे कैनिस लूपस पैलिक्स कहा जाता है और हिमालयी भेड़िया जिसे कैनिस लूपस चांको कहा जाता है। ये जो ग्रे भेड़िया है गर्म परिस्थितियों में रहता है, इसीलिए इसके शरीर पूंछ से नाक तक की लंबाई 100 से तकरीबन 145 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 17 से 25 किलो तक का होता है और हाइट तकरीबन 57 से 65 सेंटीमीटर की होती है। इसकी कुल औसत उम्र 13 साल की है।